मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मनीष। हमारा संस्था आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट, नाम तो जानते ही होंगे आप लोग। बहुत दिनों से अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं तथा ग्राउंड लेवल पे भी जाके गांव-गांव में फ्री कैंप लगाकर भी जागरूक अभियान एवं अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं और साथ में फ्री कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाते हैं। इसी संदर्भ में आज का एक वीडियो है, बहुत ही शानदार टॉपिक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हमने एक न्यूज पढ़ा था कुछ दिन पहले। वह न्यूज कहां पे था? बीबीसी के न्यूज पे, कि 30 लाख बच्चों जान गंवा चुके हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चलते। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है, पहले इसको समझेंगे। हम जो भुजा पकौड़े की तरह बिना सोचे समझे जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं दैनिक जीवन में, आप देखते होंगे किसी को भी वायरल इन्फेक्शन हो, सीजनल इन्फेक्शन हो, या कोई भी तरह का दर्द हो, ज्वाइंट पेन हो, स्किन इन्फेक्शन हो, यानी कि बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो या फिर सीजनल हो, किसी भी एंटीबायोटिक, किसी भी इन्फेक्शन में पहले दिन से ही एंटीबायोटिक का प्रयोग करने लगते हैं और उसके चलते जो बीमारी पैदा होता है उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि जब एंटीबायोटिक जो हमारे बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह हथियार जो हम दुश्मन को मारने के लिए रखे हैं और वह हथियार ही कीच कर जाए, हथियार ही काम नहीं करे, वैसे ही जो हमको बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं जिनको बायोटिक कहते हैं, जो बैक्टीरिया है जिनको मारने के लिए एंटीबायोटिक बनाया गया है, और वह एंटीबायोटिक का अगर हम अनयूज इस्तेमाल करते हैं, अनवांटेड इस्तेमाल करते हैं, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता ही है। साथ में जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया जो पल रहा है वह भी रेजिस्टेंस हो जाएगा। हमारे शरीर में अच्छे भी बैक्टीरिया हैं, खराब भी बैक्टीरिया हैं, गुड माइक्रोबाटा भी है जो हमारे खाना डाइजेस्टिव सिस्टम को पचाने में, खाना को पचाने में मदद करता है। तो इस एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से वह बैक्टीरिया भी मर जाता है। तो वह बहुत ही सोचने की बात है कि हम लोग जो हर बात पे जो एंटीबायोटिक का सेवन कर रहे हैं वह कितना घातक है। यदि आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर गया तो एक स्थिति आएगी सुपर बग, जिसमें एक जो एंटीबायोटिक है, जिसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक आदमी के ऊपर रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब कि हमारे शरीर में, मैंने एक रिपोर्ट भी देखा था, एक जांच का रिपोर्ट देखा था जिसमें एक बच्चा को कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट हुआ एंटीबायोटिक का पता लगाने के लिए। एंटीबायोटिक मतलब कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट हुआ, बैक्टीरिया कौन एंटीबायोटिक से मरेगा इसका पता लगाने के लिए। लेकिन मैंने देखा कि अगर 50, 20, 30 एंटीबायोटिक जो उसको कल्चर प्लेट में जो एंटीबायोटिक लगाया गया जो सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, उसमें अधिकतर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाए गए। यानी कि अभी एक स्थिति आने वाला है कि जिसमें आपको 50 की, आप कोई ऐसा दवा खा रहे हैं जो रेजिस्टेंस पैदा कर दे, जो एंटीबायोटिक, तो आपके शरीर के ऊपर वह दवा ही काम नहीं करेगा। इसको समझना जरूरी होगा कि एंटीबायोटिक जब रेजिस्टेंस हो जाएगा तो जो एंटीबायोटिक आप खा रहे हैं वह एंटीबायोटिक किसी विशेष बीमारी में काम नहीं करेगा। जनरली एंटीबायोटिक का मेन काम होता है संक्रमण, जब बैक्टीरियल संक्रमण हो उसको रोकने के लिए, या फिर आप ऑपरेशन वाला में प्रिकॉशंस के लिए, रोकथाम के लिए, बैक्टीरिया के रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हम जो ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक का, जैसे आज ऑपरेशन हुआ और कल से एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर दिए, वह प्रिवेंशन के लिए करते हैं ताकि वहां पर सेकेंडरी इन्फेक्शन ग्रोथ नहीं करे। तो उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस है वो अपने आप होता है, नेचुरल प्रक्रिया है जो स्किन सेल टिश्यू का रिपेयर होता है। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अनवांटेड, जैसे किसी को खुजली हुआ है, किसी को सर्दी हुआ है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को आंख में खुजली है, हर बात पे जो आप एंटीबायोटिक खिला रहे हैं भूजा पकौड़े की तरह, बच्चे लोग को भी आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चा को 2 बार सर्दी खांसी हो गया, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, वायरल ही हुआ, सीजनल भी हुआ, तो उसमें जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, गठिया, सैटिया, दम्मा, जो भी चीज का बीमारी है सब में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, कार्टिसोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक स्थिति आएगी जिसमें आप एंटीबायोटिक, आपके शरीर पर जो एंटीबायोटिक आपको बीमारी की रक्षा के लिए बनाया गया वह काम करना ही बंद कर देगा। तो उस समय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। प्रत्येक जीव, आपने कोविड में देखा होगा कि कोविड का वायरस म्यूटेशन करते रहता था, अपने आप को बचाने के लिए वह क्या करता है, म्यूटेट करता है। वैसे ही बैक्टीरिया है, चाहे हम है,
अगर जैसे सिंपल वर्ड में समझिए कि अगर हमको किसी चीज का आदत नहीं है, अगर हम आज पहला दिन उस चीज को खाते हैं तो पहले दिन ज्यादा तकलीफ होता है, लेकिन बार बार उसी चीज को खाते हैं तो हमारा शरीर उसका आदी हो जाता है। तो वैसे ही जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया जो पल रहा है, यदि चाहे जो बैक्टीरिया आने वाला है, तो जिस एंटीबायोटिक से मरने वाला है उस एंटीबायोटिक को हम अनलीगल खा लेते हैं, अनवांटेड खा लेते हैं, तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। यानी कि हम लोग अगर दूसरे वर्ड में कहें कि कौन कौन सा कॉज है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यदि किसी को वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो रहा है और उसमें भी वह एंटीबायोटिक का मिसयूज कर रहा है, तो उससे वैसे आदमी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। और जैसे मानते हैं कोई एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं, यदि एंटीबायोटिक का भी डोज होता है, फुल कोर्स होता है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन का, अगर कोई आज मानते हैं कि आज हम इस ग्रुप का एंटीबायोटिक खा लिया, आज लीवोफ्लोक्सासिलिन खा लिए, कल अजिथ्रोमाइसिन खा लिए, परसों सिफेक्सिन खा लिए, बदल बदल के 2-2 ठो हर दुकान से मांग के खा रहे हैं, तो वह कोर्स पूरा नहीं करने के चलते जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में है वह इम्यूनाइज एक तरह से हो गया उस एंटीबायोटिक से। अगर 2-2 दिन 1-1 दिन खा रहे हैं तो गया उसके सेल मेम्ब्रेन को मारा, लेकिन फिर से क्या हुआ, वो रिपेयर कर लिया। तो पूरा प्रॉपर डोज फुल कोर्स नहीं करने के चलते एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। यूजिंग एंटीबायोटिक, आजकल जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो हो रहा है एनिमल्स में, पोल्ट्री फार्म में जाइए, बकरी फार्म में जाइए, वहां पे उस जीव को प्रोटेक्शन देने के लिए अनवांटेड उसको एंटीबायोटिक खिलाया जा रहा है, कार्टिसोन खिलाया जा रहा है, और वही चीज का मांस हम खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, उसके चलते हमारे शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। और बिना कारण अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शंस प्रिस्क्राइब, मतलब कि जहां पे एंटीबायोटिक का जरूरत नहीं है, कोई भी बीमारी दूसरा भी है, हार्मोनल बीमारी है, लिकोरिया हो रहा है, मतलब ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है किसी औरत को, कोई भी तरह का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, सीजनल इन्फेक्शन है, मिसयूज और अनप्रिस्क्राइब जो हम लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है अननेसेसरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हाई डोज में बच्चों बुजुर्गों पर, एक समय आएगा जिसमें आप जब बुजुर्ग हो जाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, या जब किसी भी बीमारी की स्थिति में, भयंकर बीमारी की स्थिति में आपको उस एंटीबायोटिक की आवश्यकता पड़ेगी आपके शरीर में, तो आपका शरीर उस एंटीबायोटिक से आपका बैक्टीरिया जो शरीर में जो डेवलप करेगा वह रेजिस्टेंस हो जाएगा, और एक समय आएगा कि जिस समय कोई दवा काम नहीं करेगी और आदमी तड़प तड़प के मर जाएगा। मतलब जो भी एंटीबायोटिक हम शरीर पे ले रहे हैं वह काम नहीं कर रहा है, सारा रेजिस्टेंस है, तो उस स्थिति को सुपर बग कहते हैं। सुपर बग की स्थिति भारत में नहीं पैदा हो, इसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबको एक्टिव होना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, एंटीबायोटिक के मिसयूज को बंद करना पड़ेगा। अब देखिए ट्यूबरक्लोसिस में एक बीमारी होता है, ट्यूबरक्लोसिस अनेक प्रकार का होता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, और हर भाग में ट्यूबरक्लोसिस होता है। ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है, 100% क्यूरेबल ट्रीटमेंट है, लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कि MDR मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो जाता है, जिसमें उस टीबी के बैक्टीरिया पर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, MDR डेवलप कर जाता है, तो वह स्थिति बहुत ही भयानक हो जाता है और उसमें मरीज का जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो MDR डेवलप नहीं हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो, यह सब चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए हमको प्रॉपर हाइजीन, मतलब बचाव कैसे करेंगे, हम हर चीज में अगर हाइजीन, साफ सफाई, खाने पीने, रहने का, न्यूट्रिशन अच्छा से लेंगे और अनवांटेड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे इसके प्रति कि एंटीबायोटिक आपको बात बात में मांग के एंटीबायोटिक नहीं खाना है। आज तो दवा के दुकान में, गांव के क्षेत्रों में ऐसे ही एंटीबायोटिक कोई भी बीमारी के लिए मांगेगा तो दे देता है लोग, लेकिन मरीज भी, पढ़े लिखे लोग भी, होशियार लोग भी, जो पढ़े लिखे नहीं उनका बात छोड़ दीजिए, वे लोग भी हर दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं कि एंटीबायोटिक दे दीजिए, एक बुखार का दवाई दे दीजिए, गैस का दवाई दे दीजिए। तो बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना बैक्टीरियल कन्फॉर्मेशंस के एंटीबायोटिक का मिसयूज नहीं करना है, तो हम जाके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बच सकते हैं, सुपर बग की स्थिति से बच सकते हैं जो भारत में आने वाला है। एंटीबायोटिक का बहुत सारा प्रकार है, बहुत सारा ग्रुप है, लेकिन मालूम ही नहीं है किस ग्रुप का एंटीबायोटिक कब चलाना है, जब मन किया 2 इसमें से 2 दिन उसमें से 2 दिन उसमें से, जो मिसयूज होता है, जिसका फुल कोर्स नहीं होता है, उसके चलते एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। जैसे मानते हैं पेनिसिलिन ग्रुप है, अमीनोग्लिसराइड ग्रुप है, सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप है, सेफ्लोस्पोरिन में सिफेक्सिम हो गया, सेफ्ट्रेक्सोन हो गया, आपको
उसके बाद टेट्रासाइक्लिन ग्रुप है, तो क्लोरोफेनिकल ग्रुप है, क्विनोलोन्स ग्रुप है, बहुत सारा ग्रुप होता है। तो बीमारी के अनुसार उस बीमारी मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ किया है उसके अनुसार बैक्टीरिया के को मारने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाएगा जब आपको इन्फेक्शन होगा। लेकिन अनवांटेड प्रिवेंशन के लिए, अननेसेसरी यूज के लिए एंटीबायोटिक नहीं का खाना है। इसी को जागरूक करने के लिए हम लोग ने यह वीडियो बनाया है कि आप भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का शिकार नहीं हो, आपके जीवन में भी सुपर बग की स्थिति नहीं हो, आपके जीवन में भी ऐसा समय नहीं आए कि जब आप बीमार पड़ो, जिस समय आपको जिस दवा की ज्यादा जरूरत है, जो आपका जान बचा सकता है, वही दवा रेजिस्टेंस हो जाए तो समझिए क्या स्थिति हो जाएगा। और जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है तो उस समय इकोनॉमिकल स्थिति भी पेशेंट का खराब हो जाता है। आपको इतना महंगा महंगा एंटीबायोटिक दवा खाना पड़ेगा, जो छोटे से एंटीबायोटिक दवा से आपका बीमारी ठीक हो सकता है, उसके लिए बड़े बड़े ग्रुप में बड़े बड़े लेटेस्ट एंटीबायोटिक में जाना पड़ेगा, जो काफी कॉस्टली होगा। तो आपका शरीर आपके हाथ में है और बहुत सारे एंटीबायोटिक, लीवर टॉक्सिसिटी होता है, किडनी टॉक्सिसिटी होता है, अनवांटेड खाइएगा तो ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है। और इसके अलावा जो हमारे पेट में गुड माइक्रोबाटा है उनको भी मारता है, जिससे हमारा अनडाइजेशन और लूज मोशंस, आप देखिए कि जिस ढीला होना शिकायत रहता है। तो यह सब चीज को ध्यान देना है। आजकल किसी को भी अगर 1-2 दिन बुखार हो, चाहे ऐसे ही अगर हरासमेंट हो, तो उसके चलते टाइफाइड पॉजिटिव करके और उसके जगह पे हाई डोज में 1 ग्राम 2 ग्राम सेफ्ट्रिएक्सोन दे दे के हाई डोज में एंटीबायोटिक दे के पूरा उसको ट्रीट किया जाता है, जो बिना कॉन्फर्मेशन के और बिना ब्लड कल्चर के नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ एंटीबायोटिक खाना है और किस स्थिति में खाना है और किस डॉक्टर के परामर्श से खाना है। रोड पर चलते फिरते दवा दुकानदार या जो कह दे 10 गो 20 गो सुई एंटीबायोटिक का शरीर में नहीं ले लेना है। और एंटीबायोटिक है, कोई भूजा पकौड़ी नहीं है कि धनाधन उसको चाप रहे हैं, हाँ खा रहे हैं, बीमारी बढ़ा रहे हैं। अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, बाद में समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। जय हिंद।